Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोएट्री का फर्स्ट पोम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है सर हेनरी वाटन ने। प्रसन्न जीवन का एक चरित्र। ये कविता व्यक्ति को ईमानदार और सच्चा होने की प्रेरणा देती है। एक व्यक्ति की ईर्ष्या और सांसारिक चिंताओं से रहित होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति को अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तक के संगति में रहना चाहिए। कवि सर हेनरी वाटन हिंदू दर्शन से बहुत प्रभावित हैं। वह भगवत गीता के संदर्भ में शायद इस बात को कहते हैं कि स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र कर्म, पवित्रता, ईमानदारी और विश्वास जीवन की विशेष विशेषताएं हैं। हमें इन्हें बनाकर रखना चाहिए। आइए देखें आज की ये पोम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and a simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught. How means कितना, happy means प्रसन्न, is means है। तो वह कितना प्रसन्न है। born or taught जन्म से या शिक्षा से। तो व्यक्ति जन्म लेकर अथवा शिक्षा ग्रहण करके कितना प्रसन्न होगा, जिसे दूसरों की दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल्स, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। अगर ये जन्म लेकर या शिक्षा लेकर दूसरों की सेवा ही करनी पड़ी, गुलामी ही करनी पड़ी, तो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। तो वही कवि कह रहा है कि जिसने दूसरों की गुलामी करने के लिए न तो शिक्षा ग्रहण की है और न ही जन्म लिया है, न ही दूसरों की गुलामी करने के लिए जन्म लिया है, न ही दूसरों की सेवा गुलामी करने के लिए शिक्षा ग्रहण की है, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स सेफ्टी थिंग्स, सुरक्षा की वस्तु। तो कहा जिसकी सुरक्षा की वस्तु, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी, थॉट मीन्स विचार। तो ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसकी सबसे सुरक्षा का कवच है, सेफ्टी थिंग्स है, आर्मर है, सांच को आँच नहीं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट द बेस्ट, और साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी निपुणता है, कुशलता है। स्किल मीन्स एबिलिटी, योग्यता, कुशलता। साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है, कौशल है। द पर्सन is really happy who works according to his own will. A happy man never changes his opinion for his actions. He works according to his own will. He does not work according to another's will. He never depends on others. He is free to do what he likes. Honest thoughts are the best armors or safety things of the character of a happy life type man. आइए सेकेंड स्टेंजा देखें। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, united unto the word with care,
a princely love or vulgar breath. Passions, strong feelings, तीव्र इच्छाएं, whose passions not his masters are. तो पैशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स, काम, क्रोध, मदलोभ, तो इन तीव्र इच्छाओं को जो अपना मास्टर नहीं बनाता, मालिक नहीं बनाता, अर्थात इनको, इन इच्छाओं को जो अपने वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स अंतरात्मा, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स ऑलवेज सदैव, किसी भी क्षण, किसी भी पल, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, रेडी फॉर डेथ, तो जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है, मरने से जो नहीं डरता, यूनाइटेड, फ्री, मुक्त, अनटू द वर्ड, अनटू द वर्ड, सांसारिक वस्तुओं से, विथ वर्डली थिंग्स, तो वह सांसारिक चिंताओं के बंधन से मुक्त रहता है। आप प्रिंसली लव, राजकुमारों की छत्र छाया मिले, राजकुमारों की कृपा मिले, और वल्गर व्रेथ या कॉमन पीपुल, साधारण लोग क्रिटिसिज्म करें, सामान्य लोगों के द्वारा आलोचना की जाए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ये पंक्तियां बता रही हैं, वही ये पंक्ति कह रही हैं कि ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रेथ, राजकुमारों की कृपा मिले, छत्र छाया मिले, उनका हाथ सर पर हो, या साधारण लोग प्रशंसा करें या आलोचना करें, निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, नीति में निपुण लोग, निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। ऐसी ही वो श्लोक की पंक्तियां कह रही हैं, और अब ये पंक्ति आपकी कह रही कि राजकुमारों की कृपा मिले, या साधारण लोग चर्चा करें, दुष्प्रचार करें, प्रशंसा करें या आलोचना करें, जो इसकी परवाह नहीं करता है, जो इसका केयर नहीं करता है, चिंता नहीं करता है, वो प्रसन्न रहता है। अ पर्सन हु कंट्रोल्स हिज स्ट्रांग फीलिंग्स लाइक jealousies, anger, love and hatred, and the person who is ready, always ready to prepare for death, who is always prepared for death, who does not fear from death, in the whole world he is carefree, he does not worry about any favor of kings or the flattery or criticism made by the common people. Such types of man is really happy, who hath his life free from rumors freed, जो अपने जीवन को अफवाहों से, चर्चाओं से मुक्त रखता है। र्यूमर्स मीन्स अफवाह, बेसलेस न्यूज, चर्चा, अफवाहें। हैथ मीन्स हैज, रखता है क्या, फ्रीड, फ्री, मुक्त, जो अपने जीवन को, हु हैथ, हु मीन्स जो, हैथ मीन्स रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, जो अपने जीवन को रखता है क्या, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, फ्रीड मीन्स मुक्त, फ्री, जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है,
One who is free from rumors leads a happy life. Whose conscience is his strong retreat. Conscious अंतरात्मा, इनर सोल। तो जिसकी अंतरात्मा इनर सोल इज स्ट्रांग रिट्रीट, रिट्रीट में शरण स्थल, शेल्टर। तो जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थल है, यानी कुछ भी हो वह अपनी आत्मा से ही पूछता है। Whose state can neither flatters feed, तो जिसकी स्थिति चापलूसों की स्थिति नहीं होती है, वह किसी की खुशामद नहीं करता है। झूठी चापलूसी से उसकी स्थिति अप्रभावित रहती है। ना ruin make oppressors great, oppressors means flatter, tyranny, अत्याचारी। तो ना ruin make oppressors great, जो निर्दयी लोग हैं, टायरनी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, वो ग्रेट बनेंगे कब? जब आप अपने रुइन पर, तबाही पर, नुकसानों पर रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तब जो टायरनी लोग हैं वे महान बनेंगे। तो इसीलिए कवि कहता है कि जो अपने नुकसानों पर, अपने विनाश के बारे में चिंता नहीं करता है, वह प्रसन्न रहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना यह चाहता है कि हमें अपने नुकसानों पर, विनाश की चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं तो शत्रु उसकी हानि से प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, 6 स्टेंजा की पोएम है। 3 स्टेंजा को हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट 3 स्टेंजा को हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।